किसान ने रास्ता नहीं रोका भैया, सरकार ने रास्ता रोका है। सरकार में सब झूठे लोग बैठे हैं। सरकार झूठ बोल रही है कि मैं अडानी अंबानी के एफिडेविट पे साइन करके आया हूं, उनका बुरा ना बन जाऊं। जो देश को बेच रहे हैं ये, वो देश नहीं किसान बिकने देगा। मीडिया सरकार के इशारे पे चल रही है। जो सरकार कबाती है वो कहती है, पत्रकार जो यहाँ से सच ले जाते हैं लेकिन ऊपर जाके गलत दिखाया जाता है। इसे बंद कर रखा है सरकार ने। किसान ने कोई रास्ता बंद नहीं किया। ये किसान पहले दिन से कह रहा है किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक 3 कानून खत्म नहीं होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाते हुए गाजीपुर बॉर्डर रास्ता को खुलवाने का आदेश दिया। हालांकि यहां पर मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं। इस तरफ बैरिकेटिंग है, जो 10 लेयर की बैरिकेटिंग है, नुकीले तार हैं जो पहले लगाया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसान साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह रास्ता खाली होना चाहिए। लोगों को आवाजाही में पहले से ही दिक्कत हो रही है। किसान ये रास्ता को साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि ये रास्ता हमने नहीं रोका है, ये रास्ता पुलिस प्रशासन ने रोक रखा है। वही यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी है। आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं, ट्रैक्टर है और यहाँ पर टेंट लगा हुआ था जो पहले अभी भी है, और उसके बाद ये जो लेयर है इसको खाली करवाने के आदेश मिले। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम इस रास्ते को नहीं रोक रखे थे, सरकार और प्रशासन ने इस रास्ते को रोक रखा था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है किसानों को। भाई किसानों को फटकार लगी है तो किसान ने रास्ता रोका कब है? किसान ने रास्ता नहीं रोका भैया, सरकार ने रास्ता रोका है। कोर्ट को माननीय कोर्ट को सरकार भ्रमित कर रही है। तो यही तो बता रहे हैं कि खोलो ना इसे, इसीलिए तो खड़े हैं यहाँ। आपको भी बता रहे हैं कि इसे खोलो, तुम्हारे लिए भी आसानी होगी, तुम्हें भी दिल्ली जाना होता होगा। इसे बंद कर रखा है सरकार ने। किसान ने कोई रास्ता बंद नहीं किया। ये किसान पहले दिन से कह रहा है। किसान उधर से घूम के एम्बुलेंस जाती है, कोई मरीज होता है तो बड़ा पीड़ा होती है। ये रास्ता किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक 3 कानून खत्म नहीं होंगे, एमएसपी की कानून नहीं बनेगी। ये देश को और सरकार को सीधा संदेश है। किसान का कोई आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगर खत्म होगी तो ये बैरिकेड खत्म होगी जो देश को परेशान कर रही है और कोर्ट को सिर्फ गलत इतने दिनों से कौन रोक रखा था? ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये सरकार सब झूठ बोल रही है। सरकार में सब झूठे लोग बैठे हैं। सरकार झूठ बोल रही है कि किसानों ने रास्ता रोका है। आज किसानों ने बता दिया है कि ये रास्ता खोलना चाहिए और यहाँ खड़ा है किसान खुलवाने के लिए। अगर ये रास्ता खोल देता तो आप लोग कहाँ जाएंगे? अरे हमारी चिंता तुम्हें और सरकार को क्यों हो रही है? पहले तो कोर्ट की चिंता होनी चाहिए। कोर्ट ने रास्ता खुलवाने के लिए बोला। चाह रहे हैं ना, दर्शक जानना चाह रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठते हैं। हम दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और दिल्ली में एमएसपी मिलती है उसे लेंगे और धान की फसल के रेट लेंगे और तीनों कानून की मांग करेंगे कि कानून वापस लो। वो तो साफ कह चुके हैं ना कि हम कानून में संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन कौन कह रहा? अब तो बुला ही नहीं रहे, अब तो बात ही नहीं कर रहे किसानों से। अब तो किसानों से बात करना ही बंद कर दिया। फर्जी किसान है वो फर्जी है तो फिर बात क्यों कर रहे थे? फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं? हम किसान हैं, ये आंदोलन पे बैठे हैं। एमएसपी की कानून है, रहेगी, थी। ये सब प्रोपेगेंडा है। सरकार देश को बहकाना चाहती है। मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकार देश के लिए घातक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी झूठ बोलती है, जनता के सामने भी झूठ बोलती है और देश की जो है बैरिकेड सरकार ने लगा रखी है और सिर्फ देश को बहकाने का काम कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर ये रास्ता खुल जाता है तो आप लोग आगे कहाँ तक जाएंगे? हमें ये रास्ता खुल जाएगा तो मुझे प्रधानमंत्री से मिलने में आसानी होगी। तो हम प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे। पहले भी तो कई बार बातचीत हुई, क्यों नहीं मसला हल? बातचीत सरकार लखीमपुर खीरी पर समझौता हो सकता है तो किसान आंदोलन पे क्यों नहीं? लखीमपुर खीरी पे सरकार की मजबूरी थी, समझौता करना था। इस पर सरकार को लगता है कि मैं अडानी अंबानी के एफिडेविट पे साइन करके आया हूँ, उनका बुरा ना बन जाऊं। जो देश को बेच रहे हैं वो देश नहीं किसान बिकने देगा। ये फैसला असली है। अच्छा। तो ये किसान मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और सरकार को ये हटा लेना चाहिए। किसान रेल नहीं बंद कर रखा है, सरकार ने किसान को रोक रखा है। अच्छा, सरकार आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या कहेंगे? जो सरकार से मैं यही कहूंगा कि देश की सरकार जो लोगों को भ्रमित कर रही है, देश के युवाओं को, देश के किसानों को, देश के व्यापारियों को भ्रमित ना करे। किसान ने कोई बैरिकेड नहीं लगाया। किसान सीधा जाना चाहता है और देश के लोगों के लिए रास्ता खोलना चाहता है। किसान की 3 कानून किसान को और देश को समझा दे कि कैसे काले नहीं है, सफेद क्या है। वो सरकार आज दिन तक बताने में विफल रही। ये सरकार को लोग जो है अडानी अंबानी के लिए काम करती है, ये किसान मानता है, देश मानता है और सरकार किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है।
सरकार जब तक काले कानून वापस नहीं लेगी, जो किसान को और मजदूर को और व्यापारी को और देश के लोगों को फांसी लगाई है इन्होंने अनलिमिटेड भंडारण जैसा कॉन्सेप्ट लाके, वो देश के लिए घातक है। ये सरकार के लोग भी मानते हैं, लेकिन अड़ी हुई सरकार, देश के प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे लोग नहीं मानते। उसका रोना है, देश को बहकाया जा रहा है एक बार फिर। मनुवादी मीडिया फिर कह रही है कि ये आंदोलन खत्म हो गया, बैरिकेडिंग हटाई। मीडिया सरकार के इशारे पे चल रही है, जो सरकार कब्बाती है वो कहती है। पत्रकार जो यहाँ से सच ले जाते हैं, लेकिन ऊपर जाके गलत दिखाया जाता है। ये पत्रकारों की भी पीड़ा है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि संविधान का जो गलत यूज कर रही है मीडिया को देश की सच्चाई दिखानी चाहिए। आज बैरिकेड खोलने के लिए किसान खड़ा है, सरकार एक तरफ नहीं खोलने दे रही है। आप लोग खुलवाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद खुलवाएंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार खोले। सरकार ने बैरिकेड, ये बिल्डिंग सरकार ने की है, सरकार खोले। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार खोले। तमाम ऊपर हैं, नीचे हैं, वो आप देख ना रहे हो, तार हैं, बंदूकें हैं, राइफलें हैं उधर बैरिकेड में। वो सरकार के आदमी है, वो क्या कहना चाहते हैं कि हम गोली मार देंगे अगर खोलोगे तो भैया सरकार आए और ये खुलवाए, और माननीय कोर्ट को आदेश करना चाहिए, सरकार को खुलवाना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।